क्योंकि सरकारी अस्पताल पर इसलिए नेता का फोकस था आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कि सरकारी अस्पताल में वही लोग इलाज कराने जाते हैं जिनकी माली हालत समाज में अच्छी नहीं है। कहीं न कहीं पैसा के अभाव में वो अच्छे ढंग से इलाज नहीं करा पाते, तो वो लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं। और जिन बच्ची के परिवार में उनके माता पिता का आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। जब मौका मिला आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए बीपीएससी के माध्यम से 2 लाख शिक्षक को एक बार नियुक्ति पत्र देने का काम गांधी मैदान से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए। उनको सोचने समझने काम करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। यहाँ रिटायर अधिकारी जो पूरी तरह बिहार को जकड़ लिया है, अंग्रेज के शासन से ही बड़ा क्रूर शासक यह नीतीश कुमार के शासन। दिलीप जायसवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो कहते हैं खुलेआम आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरे विभाग में एक काम बगैर रिश्वत के नहीं होता है। की बात हो, पुल हो, सड़क हो, कब्रिस्तान की मामला हो, मंदिर की घेराबंदी की मामला हो, बृहद पैमाने पर जो मौका मिला मैंने करवाने का काम किया। जैसे एक सड़क भदियन से बिरौली जाती है, वो पूरी तरह 10 वर्षों से 15 वर्षों से आवागमन पूर्ण रूप से बाधित था और घूम कर लोग 10 किलोमीटर घूम के जाया करते थे। उस सड़क का भी मैंने काम करवाया। एक सड़क भाव से जो जाती है बोखरा होते हुए नया टोल होते हुए खरका 0 माइल जाती है, उस सड़क का भी बद से बदतर हाल था। जो आवागमन पूरी तरह 10 वर्षों से ऊपर से बंद था, उसको मैंने करवाने का काम किया। बनौल से इस्लामपुर जाती है सड़क, उस सड़क की भी काम करवाने का काम किया। अनेकों सड़क जो पुल महमदा में पुल बना, उसकी स्वीकृति करवाकर बनवाने का काम किए। मुरलिया डैम में हाई लेवल ब्रिज पुल बना। निमाही से मुसहरी टोल बाचोपट्टी जाती है, उसमें हाई लेवल ब्रिज बना। निमाही से पिपरारी जाती है, उसमें पुल बना। पिपरारी बाजार से हिनरवा टोल जाती है सड़क, उसका काम हुआ जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। फरुआ से बेलमोहन जो सड़क जाती है, उसका निर्माण हुआ। मतलब अनेकों सड़क और पुल पुलिया का निर्माण बिल्कुल हुआ। जो जीर्ण अवस्था में रोड थे, यहाँ पर सड़कों की स्थिति थी, उसको सुधारने का प्रयास किया मुकेश कुमार यादव ने। यूसुफपुर हो, चाहे बबुरबंद हो, बल्हा मनोहरपुर हो या देवीपुर हो, इन तमाम पंचायतों के आसपास हम रहे, तमाम लोगों से मिले और सैकड़ों लोगों से हमने बातचीत भी किया। और शायद आज के वक्त में हम कह सकते हैं कि आरजेडी के विधायक मुकेश यादव जब पहली बार जीत की दस्तक दिया, इस बार लगभग 70% लोगों के साथ फिर से उस आशीर्वाद के दम पर बिहार विधानसभा तक का सफर तय करने का इरादा रखते हैं। और शायद सीट आरजेडी महागठबंधन में आरजेडी के ही खेमे में बासपट्टी जाने वाला है और फिर से एक बार मुकेश यादव यहाँ जनता के बीच में रहेंगे। रोड की बात बता रहे थे, तकनीकी शिक्षा को लेकर बासपट्टी कितना अपने पैरों पे खड़ा हो पाया, स्वास्थ्य सुविधाएं, बुनियादी चीजें जो हैं, इस पर कितना सफर तय करना बाकी है। देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सोच था जो ग्राउंड लेवल पे सरकारी अस्पताल सुदृढ़ हो और सरकारी विद्यालय सुदृढ़ हो, अच्छा हो। क्योंकि सरकारी अस्पताल पर इसलिए नेता का फोकस था आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कि सरकारी अस्पताल में वही लोग इलाज कराने जाते हैं जिनकी माली हालत समाज में अच्छी नहीं है। कहीं न कहीं पैसा के अभाव में वो अच्छे ढंग से इलाज नहीं करा पाते हैं, तो वो लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं। और जिन बच्ची के परिवार में उनके माता पिता का आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। जब मौका मिला आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए बीपीएससी के माध्यम से 2 लाख शिक्षक को एक बार नियुक्ति पत्र देने का काम और नौकरी देने का काम गांधी मैदान से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया। जो गांधी मैदान में कभी रैली हुआ करती थी, रैली के लिए पार्टी अपने अपने रैली के लिए भीड़ जुटाती थी, प्रसिद्ध था वो, बिल्कुल। अब वहाँ नौकरी देने की, और जब वहाँ कई राजनेता का कार्यक्रम होता था, रैलियाँ होती थी, लेकिन उस गांधी मैदान को हमारे नेता, हम सबों के नेता, युवाओं के आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने गांधी मैदान में रैली के मूड में उन्होंने नौकरी बांटने का काम किया। ये ऐतिहासिक रहा और बिहार ही नहीं, देश और दुनिया में तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तारीफ हो रही है तेजस्वी प्रसाद यादव की। लेकिन मुकेश यादव, नीतीश कुमार अगर तीसरे नंबर की पार्टी, जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, तो इसमें बड़ा योगदान बासपट्टी का भी रहा। मंत्री यहाँ शिकस्त खाते हैं और मुकेश यादव पहली बार आकर जीत का परचम लहराते हैं। और इस बार भी जो कयासों का बाजार है, जिस तरीके से जो तमाम चीज़ें हैं 2025 से पूरे देश में बिहार की जो नज़रें हैं, इस बार आपको क्या लगता है जो सुशासन की सरकार चल रही है बिहार में,
जो चीज़ें चल रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर, जो तमाम चीज़ें हैं, क्या आप लोग ताबूत में आखिरी की ठोकने का काम करेंगे? एकदम पूरी तरह नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए। उनको सोचने समझने काम करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। यहाँ रिटायर अधिकारी जो पूरी तरह बिहार को जकड़ लिया है, अधिकारियों से जकड़ा हुआ है। एक समय हम लोग बच्चा थे और बचपन में सुना करते थे राजतंत्र था, राजा का तंत्र था। राजतंत्र से भी बड़ा, अंग्रेज के शासन से भी बड़ा क्रूर शासक यह नीतीश कुमार के शासन में जनता का जनप्रतिनिधि जो अपने प्रतिनिधि को भेजकर किसी सदन में भेजकर अपना प्रतिनिधित्व करता है और अपनी आवाज़ को बोलने के लिए चुनते हैं। जनता की कौन सुनेगी? जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि की नहीं सुना जाता है। उसका एक मिसाल है उनके पार्टी के, जो सरकारी पार्टी के मंत्री दिलीप जायसवाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो कहते हैं खुलेआम आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मेरे विभाग में एक काम बगैर रिश्वत के नहीं होता है। सरकार कहती है, मुझे तो शर्म आती है, उनको शर्म आना चाहिए। मुझे लज्जा आता है जब मंत्री और सरकार कहती है जब मेरे विभाग में एक काम बगैर घूस के नहीं होता है। उनके एक मंत्री सरकार कहती है, मंत्री का मतलब सरकार के मंत्री कहते हैं केदार गुप्ता जी हमारा कलेक्टर फोन नहीं उठाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उनके एक मंत्री कहते हैं हमारे अधिकारी नहीं सुनता तो घर भाग जाते हैं रूस के, मदन सहनी जी। तो सरकार यहाँ तक, उनकी बात तो छोड़ दीजिए, अफसर इतना बेलगाम हो गया है, रिश्वतखोर हो चुका है, भ्रष्टाचार में लिप्त है कि एक भी काम चाहे थाना में चल जाइए, एक भी काम आपका सनहा दर्ज करने के लिए आपके घर में चोरी हो जाता है, मोटरसाइकिल खो गया, आय प्रमाण पत्र खो गया, पासपोर्ट खो गया, चाहे पासपोर्ट बनाने के लिए चल जाइए, बेगर रिश्वत के थाना पर एक भी काम नहीं होगा। अपने घर में चोरी हो गया उसके लिए भी जाइएगा, FIR करने के लिए पैसा लगेगा। आप इस वक्त देख रहे हैं देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ मुकेश कुमार यादव को बांसपट्टी से विधायक है, पहली बार जीते हैं और सवाल बड़ा लाजमी है, लोकतंत्र है, इनके समर्थक मिलते हैं तो इनके विरोधी भी मिलते हैं। महिला जो मंत्री थी शिकस्त खाई है और एम्पावरमेंट को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर कितना खड़ा हो पाया बांसपट्टी, महिलाओं के वास्ते क्या काम की ज़रूरत है, महिलाओं से हमने बात किया और काफ़ी तादाद में महिलाएं भी थी, उनके वास्ते RJD में महिला चूँकि मान योजना जो आप लोग कर रहे हैं या जो तमाम चीज़ें हैं, नीतीश कुमार कहते हैं महिलाओं के वास्ते हमने जो काम किया वो सबसे बेहतर रहा। महिला सशक्तिकरण कितना बांसपट्टी में दिखाई दे रहा है? देखिए, कहने से नहीं होगा। महिला सशक्तिकरण के मामला जो नीतीश जी कहते हैं कि हम महिला को सशक्त किए, महिला को कमज़ोर करने का काम किया, महिला को सशक्त नहीं किए। महिला कमज़ोर हुई। आज के डेट में भी जो जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि हैं, वो पहले से आरक्षण है महिलाओं के। नीतीश जी थोड़ा ही कर दिया, नीतीश जी उसका दायरा बढ़ाया है। नीतीश जी महिलाओं के साथ, महिलाओं को आगे कर कहीं भी जनप्रतिनिधि वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहे हैं। ये वास्तविक है, जो वह स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहे हैं। उनके पीछे भी अब तो 2 आदमी उनके पीछे लगे हुए हैं। ये क्या रोजगार देंगे? महिलाओं को किसी की पत्नी अगर किसी पद पर है तो उनके साथ 2 उनके पति भी लगे हुए रहते हैं। मतलब एक काम में 2 आदमी को इंगेज करने का काम यही मुख्यमंत्री कहते हैं हम सशक्त किए। तो नीतीश कुमार जी कथनी और करने में नीतीश कुमार जी के अंतर है। महिलाओं को वो आगे नहीं बढ़ाए, वो ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम महिला के आगे बढ़ाए। जहाँ स्वास्थ्य के बारे में आप चर्चा कर रहे थे, हमारे विधानसभा क्षेत्र में हम अस्पताल के प्राथमिकता के आधार पर बनाए थे। जो रायपुर अस्पताल जो है सो बनाने का काम किए। अब बाचूपट्टी नरहा में भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति दिलवाया। उसके बाद पचरा निमाही में, पचरा में अस्पताल बना, हिमापुर में अस्पताल बना, जो देवीपुर सब आता है उसी हिमापुर में, ईशुपुर सब उसी हिमायुपुर पंचायत में आता है, वहाँ अस्पताल बना। मुरौल में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति मिली, पथराही में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति मिली, पिपराही में हेल्थ एंड वेलनेस अस्पताल की स्वीकृति दिलवाने का काम किया, बंगराहा में मैंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति दिलवाने किया, मदारीपुर में हुआ, ददरी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति मिली, बनौल में अस्पताल बना, बुधनगड़ा में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति मिली। उस समय जमीन नहीं था तो नहीं बना, लेकिन फिर अब जमीन होकर हेल्थ एंड वेलनेस, मैसौता में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति मिली, बालासात में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति मिली, बाजितपुर में पहले अस्पताल पास कराए थे, नहीं बना, फिर जगह नहीं था, फिर अभी नया अस्पताल हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति मिली। तो कई जगह मुझे मौका मिला। तो अस्पताल में तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, उसमें अस्पताल की भी हम अपने यहाँ स्वीकृति का, हमारे यहाँ एक अल्पसंख्यक छात्रावास के निर्माण के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए मैंने जमीन उपलब्ध करवाकर नानपुर प्रखंड के बहरा में जमीन की स्वीकृति NOC मिला है, वहाँ भी काम होगा, जो बालिका छात्रावास के लिए कराया जाएगा।
अल्पसंख्यक महिला छात्रावास, उसके बाद विद्युत सब स्टेशन, पावर सब स्टेशन के स्वीकृति करवाया। मतलब जो मौका मिला, अभी बुरार में पावर सब स्टेशन बन रहा है, बाजपट्टी में ब्लॉक के नज़दीक में जमीन उपलब्ध हुआ, वहाँ का होने जा रहा है। तो जो मौका मिला, मैं ईमानदारी से जनता के हित के लिए, जनता के लिए हमेशा, आपको मैं बतलाना चाहता हूँ, मीडिया के लोग हैं, आप सोशल मीडिया के जरिए देख लीजिएगा, जो विधानसभा में सबसे ज़्यादा प्रश्न करने वाला हम विधायक। बिल्कुल, चाहे ध्यानाकर्षण हो, 0R हो या तारांकित हो, हाउस में हम भी मौजूद रहे और हमने देखा है सदन में क्षेत्र से जुड़े जो मुद्दे हैं, मसले हैं, प्रश्न हैं, वो लगातार गूंजते रहे और तारांकित 0R ध्यानाकर्षण के जरिए लगातार मुकेश यादव सरकार से सवाल पूछते भी रहे। जवाब आया कि नहीं आया? देखिए, आज पहले विधानसभा में हम वर्कर थे और विधानसभा जब चलने लगता था तो अधिकारियों में भय होता था और अधिकारी भय से हम लोग उस समय विधायक जी के वर्कर के रूप में काम करते थे और विधायक जी के साथ रहते थे। तो विधानसभा चलने लगता था, जो अधिकारी, जिला के अधिकारी संबंधित विभाग से जब क्वेश्चन डाला जाता था तो उनमें भय था और उनके द्वारा कहा जाता था, हम लोग कहते थे मुकेश जी इनका देख लीजिएगा जी, ये काम, मतलब भय था जो हम काम करेंगे और उसको जवाब देना पड़ता था। आज वो भय का माहौल खत्म हो चुका है, अब उसको एक खाना पूर्ति समझ लिया। इसे विधानसभा बिहार का सबसे उच्च सदन है और उस सदन में भी जो बात माननीय लोग के द्वारा रखा जाता है उसको सही तरीके से विभागीय मंत्री के द्वारा जवाब नहीं होता है, क्योंकि विभागीय मंत्री सिर्फ अपने अधिकारी के बल पर रहते हैं और अधिकारी सही जवाब नहीं दे पाते हैं, इसलिए विकास अवरुद्ध होते हैं। आप अपराधी अधिकारी इतना बेलगाम हो चुके हैं, से हम आपको बतलाते हैं। मुख्यमंत्री जी सदन में बोले कि शिक्षक के टाइम 9 बजे से 10 बजे करने के लिए, और उनके के पाठक के अधिकारी, उनके बात को भी तवज्जो नहीं। विधानसभा में मुख्यमंत्री सदन नेता बोल रहा है, उनके बातों को भी तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। उस दिन 8:45 में सब जगह हाजिरी काटने का काम किया। तो अधिकारी एक पूर्ण रूप से लोकतंत्र में जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि को डिसाइडिंग पावर उनको है, लेकिन नीतीश। मुकेश जी, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है बिहार में, जो पटकथा है कानून व्यवस्था को लेकर, सरकार कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, पटरी पर हम हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं कि बेपटरी हो चुकी है सरकार। लॉ एंड ऑर्डर क्या है? देखिए, ये मैं नहीं कहता हूँ, बिहार की जनता कहती है, देश और दुनिया की जनता कहती है बिहार बेपटरी पर है, अपराधी बेलगाम है। बिहार के सबसे बड़े व्यवसायी के घर में जाकर गोली मार दी जाती है, खेमका जी के पटना में। बगल में थाना है, बगल में SSP का क्वार्टर है, बिल्कुल, और वहाँ हत्याएं हो रही है आए दिन सभी जगह। किस जिला में की घटना नहीं है जिस जिला में 2-4 मर्डर होती है? हमारे यहाँ एक जमीन के कारोबारी को मर्डर कर दिया गया, पुट्टू खान साहब पे। आए दिन बलात्कार, हत्याएं, लूट, डकैती आए दिन बन चुका है। बेपटरी ही नहीं, पटरी हमको लगता कहीं है ही नहीं बिहार में। पटरी थोड़ा भी पटरी बचा नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ये बिहार सुशासन की सरकार है, यहाँ राक्षस की सरकार है। जब जिनके घर में भी आप सुरक्षित नहीं रह पाते। नीतीश कुमार को राक्षस बता रहे हैं? नहीं, राक्षस से भी बड़ा उनको कह दिया जाए, क्योंकि उनको क्या कहें राक्षस, वो तो सूधे नहीं है। उनको जो अधिकारी उनको चलाते हैं वो राक्षस से भी बढ़कर महाराक्षस है, क्योंकि नीतीश कुमार जी नैतिकता के आधार पर बिहार की जनता का दुर्भाग्य है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हो तो उस बिहार का क्या होगा। इसलिए लैंड ऑर्डर पूरी तरह बिहार में फेल है और कहना चाहिए पूरी तरह नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर रिजाइन करना चाहिए। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सरकार शासन सत्ता रोब से चलता है, मिमियाने से नहीं चलता है। लेकिन मुकेश जी, मिमिया रहे हैं। लेकिन मुकेश जी, जंगल राज की जब भी बात होती है तो आरजेडी को लेकर जंगल राज की बात होती है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग दूर क्यों नहीं कर पाए अब तक? जंगल राज की बात जो करते हैं उन लोगों से पूछिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की जंगल राज किनको कहा जाता है? जब 1990 से पहले जो दलित समाज के लोग थे, अति पिछड़ा समाज के लोग थे, गरीब समुदाय के लोग थे, जिनको कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, बड़े लोगों के, जमींदार लोगों के पास वो बैठने का अधिकार नहीं था, बोलने की ताकत नहीं थी, उसको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीब लोगों को आगे बढ़ाया, बोलने का अधिकार दिलाया, बैठने का अधिकार दिलाया, अपना हक मांगने का अधिकार दिलाया। उसी को वो लोग कहते हैं जंगल राज। गरीब का राज अगर आदरणीय लालू प्रसाद गरीब को बोलने का सिखाया, चलने का सिखाया, अपना हक मांगने का सिखाया, उसको अगर वो जंगल राज समझते तो समझे। हम तो समझते हैं वो गरीबों का राज था,
गरीबों की आज़ादी की लड़ाई लड़ी आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने, उनको आज़ाद कराया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।